जानते हैं क्योंकि जब उसका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है दमादम मस्त कलंदर, नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर। मैं ये पूरी जो उनकी पोस्ट है 2 हिस्सों में मैंने काटी हुई है, पूरी मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुनाता हूँ अभी आगे चल के। तो ये है मंजरनामा इस वक्त वहां का। पाकिस्तान ने 2 रोज पहले, मेरी तो है ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन उसे एक्चुअली बिल्कुल नहीं पता होता कि मुझे बोलना क्या है। अदरवाइज जिस तरीके से रिसेंटली पिछले काफी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दी है, प्राइम मिनिस्टर ने दी है, cabinet minister in Pakistan, not this colony of India, proxy for India, damadam mast kalandar. What kind of language is this? Mr. Khaja Asif, you are the defense minister of Pakistan. I know you're the most unemployed person in Pakistan because Asim Munir does not allow you to do anything, and such has been the history of Pakistan where the defense minister is largely unemployed. But, sir, please, have a heart. What is this damadam mast kalandar? Who are you threatening? ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर है और हम इस वॉर को कबूल करते हैं और अब हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा आसिफ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा क्योंकि हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मैं समझती हूँ, लेकिन जब किसी देश का मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक फिल्मी गाने को कहे कि नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ये मेंटालिटी है और किस तरह की ये जंग लड़ना चाह रहे हैं उधर अफगानिस्तान की तरफ से। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक वीडियो अफगानी सोशल मीडिया की तरफ से वायरल किया जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान का कटपगला डिफेंस मिनिस्टर बोरिया बिस्तरा बांध के देश छोड़कर भगता दिखाई दे रहा है और पीछे से पाकिस्तानी उसको चोर चोर कह के जूता लेके पीछे पड़ गए हैं। अब आपको पता है कि इसने बहुत सारे उल जलूल बयान दिए हैं जिसको लेकर तालिबानी भी भड़के हैं और अभी 24 घंटे पहले ये ट्वीट करके दमादम मस्त कलंदर करने वाला था। अब खबर आई है कि तालिबान के ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को डर लगने लगा है कि कहीं एक या ड्रोन इनकी सिर के ऊपर आकर ना गिर जाए और इसलिए डिफेंस मिनिस्टर बोरिया बिस्तरा बांध के भगता दिखाई दे रहा है। पर पाकिस्तानियों ने उसको देख लिया तो एयरपोर्ट के ऊपर ही चोर चोर के नारे आपको वीडियो में सुनाई मिल जाएंगे और इस वीडियो से अफगानी लोग भी मजा ले रहे हैं कि अब डिफेंस मिनिस्टर भी ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर है और हम इस वॉर को कबूल करते हैं और अब हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा आसिफ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा क्योंकि हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मैं समझती हूँ कि एक तो ये कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है ये कि अगर किसी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर ये कह दे, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस तरह है कि क्या हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक आईएमएफ के पास जो कंट्री है, क्या वो ऐसे हालात में है कि वो अपनी इकोनॉमी को छोड़कर एक हमसाया मुल्क के साथ जो है एक इतनी बड़ी वॉर में शामिल हो जाए और फिर उसका खर्चा उस वॉर का कौन उठाएगा, क्या होगा, अवाम के किस दहाने पर पहुंचेगी वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये तज्जिया जो है हम क्या करें, इसका क्या फायदा होगा, बाद में चलकर करते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि जो ट्विटर पर उन्होंने पैगाम लिखा जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा, एक्स पर, सोशल मीडिया पर, नेटो की अफवाज के इनखला के बाद यानी यूएस विड्रॉल के बाद ये एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान में अब पीस हो जाएगा और जो तालिबान है वो जो अफगानिस्तान के पब्लिक है उसके लिए, उसकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे। मगर तालिबान ने जो है अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी बना दिया। ख्वाजा जो मिनिस्टर है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को, उनका कहना है तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी बना दिया। उन्होंने भारत पर इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है, ये जो अफगानिस्तान है वो भारत की शह पर ये सब कुछ कर रहा है।
साथ साथ जो है हमें आते जा रहे हैं ये कमेंट्स, हम वो भी आपके सामने रखी को, अगर इकोनॉमी को इससे फायदा होता हो तो मुझे बताएं। इकोनॉमी को अगर फायदा हो रहा है फिर तो ठीक है जी, लेकिन इकोनॉमी को क्या उसकी फायदा होगा? आप कैसे किसी से जो है वॉर करेंगे, उसमें कितना पैसा लगेगा, ये सब देखने की चीजें। बहरहाल अगर हम बात करने पर आए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो छड्डो जी। इसके साथ ही हम आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तो है ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, उसे एक्चुअली बिल्कुल नहीं पता होता कि मुझे बोलना क्या है। अदरवाइज जिस तरीके से रिसेंटली पिछले काफी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दी है, प्राइम मिनिस्टर ने दी है, वो एक्चुअली उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। आपके यहाँ ना बहुत ज्यादा खौफ है इस बात का प्राइम मिनिस्टर को कि अगर मुनीर ने इशारा कर दिया तो अगले दिन सवेरे गायब हो जाओगे आप, आपकी गद्दी गई। देखिए, पॉलिटिशियन हैज टू बी वेरी क्लियर कि मुझे देश का भी कुछ देखना है, और उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करना अपनी नाक कटाना जैसा नहीं होता है। अगर आपने किसी डेलीगेशन को बुलाकर बलूचिस्तान से बात कर ली, सिंध से बात कर ली, ये जो आपके इमरान खान की सिस्टर्स हैं उनको बुलाकर अगर आप बात कर लें, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। तो सर ये आपके ख्याल से ये ओपन वॉर जो है ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है अफगानिस्तान के साथ? इनकी सिर्फ एक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ले रहे हैं। नहीं, ओपन वॉर एक्चुअली ना वो डिफेंस मिनिस्टर साहब अपना जज्बा दिखा रहे हैं, हम बहुत बड़े हैं, विदाउट रियलाइजिंग। एक अगेन इसको इवेलुएट करिएगा, विदाउट रियलाइजिंग आप 2, 4, 6, 8, 10 स्ट्राइक एरियल कर भी देंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्ट्राइक फ्री में नहीं होती हैं। उन जहाजों की, उन वेपन सिस्टम्स की कीमत अदा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं आप 10 स्ट्राइक सक्सेसफुल कर लीजिए, चलो 10 कम लग रही है, 100 स्ट्राइक आप कर लीजिए एरिया बाय एयर, कभी भी। लेकिन जब किसी देश का मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक फिल्मी गाने को कहे कि नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ये मेंटालिटी है और किस तरह की ये जंग लड़ना चाह रहे हैं। उधर अफगानिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, रिटेलिएशन हो रही है, जिसका आगाज 2 रोज पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सोवरेन हदूद के अंदर घुस के अटैक किए थे। फिर अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हुए, उन्होंने कहा कि हमने कुछ चेक पोस्ट पे कब्जा कर लिया है, और फिर इन्होंने कहा कि हम काबुल, पक्तिका, पता नहीं कहां कहां ये अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी। क्या इसका एंड रिजल्ट होगा ये तो पाकिस्तानी जानते हैं, क्योंकि जब उसका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है दमादम मस्क